नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है ना, इस वीडियो का एक और शानदार टॉपिक है। यहां पे इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, ये एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं और कैसे ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया के जो देश होते हैं, जो शहर होते हैं, उनकी कैसे रक्षा करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम इनका काम करने का जो पूरा तरीका है वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। एंड हम स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी लेंगे कि भाई जो भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम भारत की बात करें तो भारत के पास रूस के द्वारा बनाया गया S-400 अभी काम कर रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले भारत में भी एक हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स भारत के ऊपर दागे थे और भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने अपना काम किया और पाकिस्तान से जितने भी जो ड्रोन्स भारत के ऊपर दागे गए थे, मिसाइल्स दागी गई थी, उनको S-400 के द्वारा मारकर गिरा दिया गया। तो ये कैसे पॉसिबल होता है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, आज एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों जरूर करूंगा। देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये काफी नॉलेजेबल है और इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहोगे और सीखते रहोगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, इसके बारे में ये जानकारी लेते हैं कि भाई जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, ये आप इस तरह से समझ लो कि भाई एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी देश के ऊपर या किसी भी शहर के ऊपर एक ऐसी दीवार खींच देता है या एक ऐसी दीवार बना देता है जिस दीवार के माध्यम से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो एक तरीके से ये मान लो आप उस शहर की और उस देश की रक्षा कर पाता है दुश्मनों के वार से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, मान लो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको दिल्ली के ऊपर जो है तैनात कर दिया गया। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, दिल्ली के ऊपर एक ऐसा रक्षा कवच बनाएगा, एक ऐसी दीवार बनाएगा जिसको आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन भाई ये जो दीवार बनाएगा एयर डिफेंस सिस्टम, उस दीवार को भेद कर अगर कोई दुश्मन आने की कोशिश करेगा, दिल्ली के ऊपर रडार, मिसाइल या फिर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा, तो भाई ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं करने देगा उसको, क्योंकि ये उस दीवार से जो है किसी को अंदर नहीं आने देगा। अगर जैसे कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो ये उस दुश्मन को मारकर गिरा देगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ये एक दीवार बनाता है और वो दीवार किस तरह से काम करती है, वो दीवार डिटेक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके बाद डिसाइड करती है और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड अगर हम इसको शॉर्ट नाम में जाने तो जो भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको हम D3 मॉडल के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भाई इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम ये जान लेते हैं कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, तो अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरह से किसी भी शहर के ऊपर या सिटी के ऊपर दीवार बना पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट कंपोनेंट्स, तो यहां पर दोस्तों 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं मिलकर वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले इन कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनके बारे में नहीं जानोगे तो फिर आप ये नहीं जान पाओगे कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं भाई रडार सिस्टम। देखिए दोस्तों, रडार सिस्टम एक ऐसा कंपोनेंट होता है इसका एयर डिफेंस सिस्टम का जो पहले नंबर पे आता है और इसका काम भी सबसे पहले शुरू होता है। यहां पर आप देख सकते हो रडार कैसा दिखता है, वो इस तरीके से दिखता है। आप इस मशीन को देख सकते हैं और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये भाई रडार है। और ये जो रडार है ना, ये इस तरीके का रडार है दोस्तों जिसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक होती है।
मतलब ये जो रडार है वो 360 घूमता रहता है हवा के हिसाब से, और जैसे जैसे ये घूमता है ये स्कैन करता रहता है ऊपर आसमान में कि भाई कोई इस सिटी के ऊपर वॉर तो कोशिश करने की कोशिश नहीं कर रहा, और अगर इसको लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उस सिटी की तरफ तो ये रडार उसको जो है डिटेक्ट कर लेता है लगभग 600 किलोमीटर तक। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, रडार सिस्टम। इसका काम भी सबसे पहले नंबर से ही शुरू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट के बारे में। यह है दोस्तों यहां पे कमांड सेंटर। देखिए ये जो कमांड सेंटर है इसकी पोजीशन होती है नंबर 2 एंड इसका काम भी दूसरे नंबर पे ही होता है। रडार सिस्टम के बाद इसका काम शुरू होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। यहां पर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इसके अंदर ये कमरा सा बना हुआ ना, इसके अंदर भाई कुछ सुपर कंप्यूटर रखे हुए होते हैं और साथ में इसमें कुछ लोग भी बैठे हुए होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि भाई अगर रडार सिस्टम एक तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट डिसाइड करते हैं सुपर कंप्यूटर्स कि अब आपको एक्शन क्या लेना है। ठीक है, तो दूसरा जो इनका एक तरीके से कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं कमांड सेंटर, जो एक तरीके से कमांड देने के काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आपका जो है लॉन्चर या फिर मिसाइल्स। ये दोस्तों इसका तीसरे नंबर पे एक तरीके से कंपोनेंट होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का, और इसका काम भी आखिरी में होता है। जब ये लोग दोनों डिसाइड कर लेते हैं ना कि भाई अब एक्शन क्या लेना है, तो फिर यहां पर इस लॉन्चर का काम शुरू होता है। इसके अंदर कुछ मिसाइल्स वगैरह लगी हुई होती है। यहां पे आप देख सकते हो दिखता ये इस तरीके का कुछ ट्रक है, और ये जो मिसाइल्स हैं ये लास्ट में अपना काम करती है दुश्मन को तबाह करने का। ठीक है, तो तीन यहां पे कंपोनेंट्स होते हैं, और ये जो तीनों कंपोनेंट्स है ना वो एक दूसरे के पास पास में ही खड़े रहते हैं। जब भी इनको एक्शन में जाना हो, जब भी इनको वॉर शुरू करना हो, किसी मिसाइल को टारगेट करना हो, तो भाई ये एक दूसरे के आसपास में ही खड़े रहते हैं, और ये एक दूसरे के पास खड़े होके ही अपना जो है एक्शन मोड एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंपोनेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में कि भाई ये जो तीनों जो कंपोनेंट्स है ना ये एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, और किस तरह से ये किसी भी मिसाइल को, किसी भी ड्रोन को कैसे मारकर गिराते हैं, वो हम बात करते हैं। और यहां पर अब हमें समझ में आएगा कि भाई रियल में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे किसी भी देश की और किसी भी शहर की सुरक्षा कैसे कर पाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे लास्ट में हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए एक इमेज लगा रखी है पूरी की पूरी, एंड इस इमेज के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है S-500 का, जो रशिया का एक एयर डिफेंस माना जाता है। दुनिया के अंदर सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है S-500 को, जो अभी भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कुछ टाइम में S-500 भारत के पास मौजूद हो, लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन अभी रशिया के पास ये मौजूद है। अब देखिए इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा मैं इस इमेज को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कुछ मिसाइल्स के बारे में या कुछ और चीजों के बारे में। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो जैसे भारत है, अब भारत के ऊपर चाइना ने क्या किया, कोई यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, या फिर दोस्तों यहां पर कोई क्रूज मिसाइल दाग दी, या फिर दोस्तों मान के चलो कोई भी जो है जिसको हम बोलते हैं फाइटर जेट वगैरह कुछ भेज दिया, या फिर दोस्तों ड्रोन वगैरह भेज दिया। ठीक है, फाइटर जेट्स, ड्रोन वगैरह कुछ भी भेज दिया। ठीक है, चाइना बोलता है कि भाई जाओ तुम दिल्ली के ऊपर अटैक करो। ठीक है, ड्रोन को भेजता है, मिसाइल को भेजता है या फिर फाइटर जेट को, और बोलता है कि जाओ तुम दिल्ली के ऊपर अटैक करो। अब दिल्ली के अंदर मान के चलो S-500 ऑलरेडी तैनात हो रखा है, तो अब ये काम कैसे करेगा। देखो सबसे पहले ये जो रडार सिस्टम होता है ना, इसका काम होता है शुरू स्टेप नंबर 1 से। ये जो रडार सिस्टम है जो मैंने बताया था, इसका सबसे पहला कंपोनेंट है। ये क्या करेगा, ये जो रडार सिस्टम है ना, ये भाई 360 व्यू करता रहता है, मतलब हवा के हिसाब से ये 360 डिग्री जो है चक्कर लगाता रहता है। और जैसे जैसे चक्कर लगाएगा ये क्या करेगा, स्कैन करता है चीजों को और कुछ तरंगे छोड़ता है।
ठीक है। जैसे ये मान के चलो ये तरंगे छोड़ता है, लगभग इसकी तरंगे जाती है 600 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 600 किलोमीटर तक इसकी तरंगे घूमती रहती है। अब मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे मान के चलो कोई यहां पे क्रूज मिसाइल आ गई, बैलिस्टिक मिसाइल आ गया, कोई ड्रोन आ गया, तो ये जो तरंगे है ना वो क्या करेगी कि उस मिसाइल से या उस ड्रोन से जाके टकराएगी और टकराकर वापस यहां पर जो रडार सिस्टम होता है उसके अंदर आती है और उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। फिर ये जो ड्रोन रडार सिस्टम है ना, इसको ये जानकारी मिलती है कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, जहां पर इसको तैनात किया गया है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, या फिर कोई फाइटर जेट है, या कोई ड्रोन है। इसके अलावा रडार सिस्टम ये भी पता लगाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है हमला करने के लिए, उसकी स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, एंड कहां पर जाके ये हो सकता है गिरेगा। ये सारी जानकारी कौन पता लगाता है? रडार सिस्टम। जब इसको ये सब चीजें पता लग जाती है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो फिर रडार सिस्टम क्या करता है, यहां से कुछ सिग्नल्स या जानकारी जो है किसको भेजेगा, यहां पर कमांड एंड कंट्रोल ट्रक को, या फिर सेंटर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये जो कमांड एंड जो ट्रक होता है कंट्रोल सेंटर का, ये स्टेप नंबर 2 पे खड़ा रहता है, ठीक है, और इसका काम भी दूसरे नंबर से शुरू होता है। अब इस ट्रक के अंदर क्या होते हैं भाई, कुछ सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, कुछ लोग इसके अंदर बैठे हुए होते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे ही यहां पर रडार सिस्टम इसको पूरा डेटा भेजेगा कि भाई कोई हमला करने के लिए आ रहा है हमारे ऊपर, और उसको पूरी जानकारी भेज देगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड ये है, इस दिशा से आ रहा है, यहां पर जाके गिरेगा, ठीक है। तो फिर कमांड सिस्टम के अंदर जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो उसकी पूरी जानकारी को यहां पे इकट्ठा करते हैं, और फिर उसकी स्पीड के अनुसार से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से, उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये जो कमांड सिस्टम है ये डिसाइड करता है कि भाई अब आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, कौन सी मिसाइल छोड़नी है, किस दिशा में भेजनी है, और जो मिसाइल छूटेगी उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? कमांड सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर, ठीक है। जैसे ये पूरा डिसाइड कर लेता है, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये सारा जो डिसीजन होता है ना भाई, ये लगभग 6 सेकंड से भी कम टाइम में पूरा कर लिया जाता है। मतलब सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो इतने एडवांस होते हैं इसके अंदर कि भाई 6 सेकंड से पहले पहले ये डिसीजन ले लेते हैं। किसी भी आदमी की जरूरत नहीं इनको, ये ऑटोमेटिकली खुद डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद जो पूरा डेटा है ना वो यहां पर तीसरे नंबर पे, तीसरी पोजीशन पे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लॉन्चर व्हीकल या फिर लॉन्चर ट्रक, जिसके पीछे एक मिसाइल लॉन्चर लगा हुआ होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसके अंदर 2 तरीके की मिसाइल होती है। एक ऐसी मिसाइल होती है जो किसी भी जो भी मान लो कोई फाइटर जेट है, कोई ड्रोन है, इससे जाकर सीधा टकराएगी, ठीक है, और उसको खत्म कर देगी। और दूसरी यहां पे एक ऐसी मिसाइल होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में जाकर अचानक से फटती है और उस ऑब्जेक्ट को तबाह कर देती है। 2 तरीके की इसमें मिसाइल होती है, प्लस जो मिसाइलें होती हैं वहां पर रेंज भी अलग अलग डिसाइड किया हुआ होता है। कोई मिसाइल होती है जिसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक होती है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, यहां से मिसाइल छूटेगी, फाइटर जेट के पास जाएगी, 600 किलोमीटर पहले इसको तबाह करके बर्बाद कर देगी। कोई मिसाइल 400 किलोमीटर तक का टारगेट कंप्लीट करती है, कोई मिसाइल 200 किलोमीटर तक का टारगेट कंप्लीट करती है। इस तरह से इनके पास अलग अलग रेंज की मिसाइल भी होती है इसी के अंदर। मान के चलो 600 किलोमीटर पहले कोई फाइटर जेट आ गया था, वो बाय चांस मान लो बच गया, तो फिर यहां से दूसरी मिसाइल लॉन्च होगी 400 किलोमीटर वाली, जो 400 किलोमीटर तक आने तक उस रेंज में जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरह से इनके पास अलग अलग रेंज की मिसाइल होती है, अलग अलग तरीके की मिसाइल होती है। एक तो सीधा जाके ऑब्जेक्ट को मारती है और दूसरा जाके ऑब्जेक्ट के पास फटती है, ठीक है। तो इस तरह की इनके पास मिसाइलें भाई मौजूद होती है। अब जैसे ही मान के चलो इसको कंट्रोल जो सिस्टम होता है, कंट्रोल रूम होता है, यहां से कमांड मिल गई कि भाई ये मिसाइल है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, फाइटर जेट है, ड्रोन है, क्या है, ये इसको पूरा डिटेल मिलेगा। एंड उसके बाद ये इसकी स्पीड है, इस दिशा से आ रहा है, कौन सी मिसाइल इसको लॉन्च करनी है, वो इसको पूरा जो है कमांड दिया जाता है। जैसे ही कमांड मिलेगा, ये भाई लॉन्चर जो ट्रक है वो अपनी मिसाइल को लॉन्च करेगा। जिस भी दिशा में
जो है ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसको, मान लो इसको इस दिशा में मिल रहा है तो ये यहां भेजेगा, इधर मिल रहा है तो ये यहां भेजेगा, इधर नीचे मिल रहा है तो ये यहां भेजेगा। जिस तरफ इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा ना उसी तरफ ये अपनी मिसाइल को फायर करेगा स्पीड में, ताकि वो ऑब्जेक्ट आकर गिर नहीं जाए या किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे। और जैसे भाई ऑब्जेक्ट गिरता है, फटता है, मरता है, जो यहां पे एयर डिफेंस सिस्टम है उसका काम पूरा हो जाता है और वो अपने देश को या फिर अपने नागरिकों को आराम से सुरक्षा प्रदान कर पाता है। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम का काम करने का तरीका है। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर काफी ज्यादा हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ होता है, जिसका चूकने का जो चांस है ना, लगभग ये मान के चलो कि नामुमकिन है भाई इनके जो है टारगेट्स से बचना। ठीक है, इतना एडवांस सिस्टम होता है इसमें। और ये मान के चलो कि भाई इसको ऑपरेट करने के लिए आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब रडार ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है चीजों को, ऑब्जेक्ट को। यहां पे जो कमांड सेंटर है उसमें सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं और यहां पर जो लॉन्चर व्हीकल है उसमें भी ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ होता है, तो किसी इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिसाइड करते हैं और कंप्यूटर ही नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। अगर मान के चलो ऐसा होता कि यहां पर ये रडार सिस्टम को ट्रैक कर लेता ऑब्जेक्ट को, यहां पर लोगों को बिठा दिया होता, तो भाई वो 6 मिनट तो सोचने में ही लगा देते कि भाई यार हमला भी करना है कि नहीं करना, पहले हम सर को पूछ लेते हैं हमला करना है कि नहीं करना। इतने में तो भाई जो ऑब्जेक्ट है ना वो आके शहर को तबाह कर देता। तो इतना यहां पर जो है टाइम को बचाने के लिए इस तरह से इनको बनाया गया है कि सब कुछ कंप्यूटर डिसीजन लेता है। इंसान का लगभग आप ये मान के चलो कि 0% रोल यहां पर रडार इसमें एयर डिफेंस सिस्टम में रखा गया है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रडार सिस्टम कैसे काम करता है, सॉरी एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी सवाल है, आपके दिमाग में कोई सवाल गूंज रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जिसको आप एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं उसका, तो आप मुझे वो भी कॉमेंट करना, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए रिसर्च करके पूरा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और अपनी दोस्त के साथ शेयर करना, ताकि हमारी मेहनत भी कुछ फल दे हमें। ठीक है, एंड एक रिक्वेस्ट और करूंगा, नॉलेजेबल लगा आपको वीडियो, इसी प्रकार की और वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।